यस। ठीक है। सो नाउ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव यूज्ड बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है, इफ वी आर हैविंग अ सॉर्टेड लिस्ट देन द नंबर ऑफ कंपैरिजन दैट नीड टू बी डन विद इन अ लिस्ट इज अबाउट टू हाफ। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन आप लीनियर सर्च में कर रहे थे उससे आधे कंपैरिजन लगेंगे आपको उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट एलिमेंट शुड बी अ सॉर्टेड वन। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, वी आर हैविंग 2 5 8 12 16 23 38 56 72 एंड 91। ठीक है, अब मुझे मान लो सर्च करना है 23। ठीक है, तो अब 23 को सर्च करना है अगर, तो लीनियर सर्च के थ्रू सर्च करें तो कितने कंपैरिजन लगेंगे, 0 1 2 3 4 5th, मतलब 6th कंपैरिजन पे जाके मुझे वो एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाइनरी सर्च क्या कहता है कि व्हेन यू वांट टू सर्च एन एलिमेंट एंड द एरे द लिस्ट इज सॉर्टेड। ठीक है, लिस्ट सॉर्टेड है और आपने उस सॉर्टेड लिस्ट में से सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एरे को डिवाइड कर लोगे। ठीक है, बिकॉज दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द मेथड दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्क्यर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एरे का जो मिडल आएगा, ठीक है, अब इस केस में एरे का मिडल क्या आएगा, दैट वाज 4th एलिमेंट। ठीक है, 16। ठीक है, तो 16 एलिमेंट आ गया। अब जिस एलिमेंट को आपने सर्च करना, सबसे पहले आप किसके साथ सर्च करोगे, मिडल एलिमेंट के साथ। ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन मिडल, ठीक है, आप उसको राइट हैंड साइड पे सर्च करोगे मिडल एलिमेंट के। इफ इट इज लेसर देन मिडल, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करोगे। ठीक है, तो इफ इट इज ग्रेटर देन मिडल, तो आपने क्या करना, उसकी लोअर बाउंड, ठीक है, दिस इज द लोअर बाउंड इनिशियली 0 एंड दिस इज द अपर बाउंड दैट इज 9। ठीक है, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को जो है आपने चेंज करना है इस केस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर वो ग्रेटर है, ठीक है, उस एलिमेंट से, मिडल एलिमेंट से, तो आपने लोअर बाउंड चेंज करनी है। अगर वो स्मॉलर है तो आपने अपर बाउंड चेंज करनी है। ठीक है, इन दिस केस व्हेन 23 इज कंपेयर्ड विद 16 इट इज ग्रेटर देन 16। ठीक है, सो वी नीड टू सर्च इट इनटू द राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपने उसको सर्च करना। ठीक है, तो इसका मतलब हमें लोअर बाउंड चेंज करनी पड़ेगी। लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिडल प्लस 1। ठीक है, मिडल एलिमेंट से एक से ज्यादा। ठीक है, सो दैट बिकम्स द 5th एलिमेंट। ठीक है, फिर से आप वही मेथड लगाओगे, दैट इज डिवाइड द रिमेनिंग लिस्ट। ठीक है, उस केस में आपके पास जो मिडल एलिमेंट आएगा दैट वाज 56। ठीक है, अब 56 के केस में व्हाट वी हैव डन इज अगेन वी कंपेयर द 56 विद 23। नाउ 23 इज लेस देन 56। ठीक है, तो इसका मतलब हमें किसमें चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट, 56 कैसे आया सर? बेटा मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया ना हमने, 5 एलिमेंट थे, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 5 प्लस जो भी हमारा इसका एलिमेंट था, ठीक है, उसको हमने 5 + 9 कर दिया ना। 5 ये 5th एलिमेंट था ना हमारा, 5 अपर बाउंड 9 है, L इज इक्वल टू 5, H इज इक्वल टू 9, L + H डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 9 + 5 डिवाइडेड बाय 14, मिडल एलिमेंट कितना आएगा, 7th आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो हमारा 7 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये सर्च एक्सक्यूज मी इसको सर, दबा। हाँ जी सर हमने 5 + 9 क्यों करा सर, ये बताने बेटा, लोअर बाउंड 5 है ना हमारी, हमने इसको m लोअर बाउंड +1 अपर कर बाउंड दिया था प्लस ना। 1। हाँ, m+1 कर दिया ना लोअर बाउंड को। जब लोअर बाउंड फाइंड आउट करनी है तो m+1 कर देना इस केस में, अगर वो ग्रेटर है तो वो L बिकम्स 5 होगी लोअर बाउंड। अपर बाउंड तो वही है जो हमारी पहले थी। क्लियर? यस सर। ठीक है ना। अब ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से कम है, ठीक है, तो आपने अपर बाउंड चेंज करनी है। ठीक है, अगर मिडिल एलिमेंट से ज्यादा है तो आपने लोअर बाउंड चेंज करनी है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, नाउ 56 के साथ उसको कंपेयर किया, 56 से 23 लेसर है,
तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अपर बाउंड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अपर बाउंड क्या हो जाएगी, मिडल -1, ठीक है, मिड -1। तो मिड -1 का मतलब क्या हो गया 6, ठीक है। तो अब जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका जो मिडल एलिमेंट आएगा दैट वुड बी योर 23, ठीक है। मिडिल एलिमेंट जो आएगा दैट वुड बी 23, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में हमें आंसर नहीं ना लेते इसमें, ठीक है, क्योंकि 6 + 5 करोगे तो कितना आता है 11, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 5 = 10, ठीक है। तो पॉइंट वाला केस हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो L = 5 है, मिडल भी क्या आ गया 5 है, ठीक है। अब 23 को 23 के साथ कंपेयर किया तो एलिमेंट मिल गया हमें, क्लियर। यस और नो, ये चीज समझ आ गई भी, यस ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन देखो कितने लगे हमें, एक 16 पे, एक 56 पे, तीसरा 23 पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो गए, हाफ हो गए, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना दैट वुड बी रिड्यूस्ड टू log n, लॉगरिथमिक n जो है, ठीक है, दैट वुड बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, ठीक है। एंड दिस इज योर C प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग आउट binary searching the element in a sorted array using binary search, ठीक है। सर मैं सॉर्टिंग नहीं है क्या सिलेबस में? सॉर्टिंग है बेटा, ओके सर। लास्ट टाइम हमने करा था, बबल सॉर्ट किया था आप लोगों ने, तो सॉर्टिंग कोई भी नहीं किया सर, हम डायरेक्ट सर्च सॉर्टिंग पे आ कोई गए। सॉर्टिंग कोई नहीं करी ना, ओके। पहले ये चीज याद रख लेना, मिड फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो उससे आपका मिडिल एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि जो आपका ऑड केसेस होंगे उनमें तो चल जाता है ये, ठीक है, लेकिन जो इवन केसेस होंगे ना उनमें ये चीज चलेगी नहीं, ठीक है। लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, सबसे पहले बबल सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बबल सॉर्ट क्या होता है, देखो बबल सॉर्ट बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, उसको हमने सॉर्ट करना है, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। सी, मान लो ये हमारे पास एक एरे है विच इज इन अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। अनसॉर्टेड एरे है 5 1 4 2 8, ठीक है। अब इसको हमने सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कैसे करोगे, बबल सॉर्ट क्या कहता है कि यू नीड टू पिक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है, एंड कीप ऑन कंपेयरिंग विद ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट पिक कर लो और उसको कंपेयर करते जाओ बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ, जितने भी एलिमेंट्स उस लिस्ट के अंदर हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया, बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते गए, फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया, बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते गए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, योर एंड कीप ऑन स्वैपिंग, ठीक है। अगर जहां पे वो नंबर उससे बड़ा मिल गया उसके साथ उसको स्वैप कर दो, ठीक है।
दो चीजें करनी है, पहले तो कंपेयर करना, और जहां पे उससे उस नंबर से बड़ा नंबर मिल गया वहां पे स्वैप कर देना। स्वैप का मतलब समझते हो सारे? इंटरचेंज करना। Yes, sir. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 फर्स्ट एलिमेंट है, उससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो हमने 5 को 1 के साथ कंपेयर किया। अब 5 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर हाँ सॉरी उससे छोटा नंबर मिल गया तो, ठीक है, अगर उससे छोटा नंबर मिल गया तो हमने स्वैप कर देना। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो हमने उसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 1 था। अब हमारे पास जो लिस्ट आई दैट वुड बी 1 5 4 2 8। ठीक है, अब 5 को हमने उससे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर किया 4 के साथ, अब 4 भी उससे छोटा है, फिर से स्वैपिंग होगी। ठीक है, लिस्ट क्या होगी 1 4 5 2 8। ठीक है, अब तीसरी बार क्या 5 को 2 के साथ कंपेयर किया, 5 इज ग्रेटर देन 2, फिर से स्वैप हो गया 1 4 2 5 8। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, उसको बाकी सभी नंबर्स के साथ कंपेयर करते जा रहे हैं, जहां पे उससे छोटा एलिमेंट मिल गया हमें। ठीक है, जहां पे हमें उससे छोटा एलिमेंट मिलेगा हम उसको उस एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे, फिर उसी एलिमेंट को नेक्स्ट उससे उसके साथ सर्च करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? ये समझ आ गया 1 4 5 2 8 कैसे आया? यस सर। सर इसमें कोई भी एक एलिमेंट पिक कर सकते हैं हम? नहीं नहीं, एक ही एलिमेंट पिक करना, उसी एलिमेंट को सभी एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है पहले पास में। ठीक है, सो इट जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना एरे के अंदर उतने नंबर ऑफ पासेस लगेंगे आपको। ठीक है, मीन सर मैं अगर इसमें 1 ले लेता तो ले सकता था 1 इसमें, जैसे आपने 5 लिया तो? ऐसे नहीं नहीं, फर्स्ट एलिमेंट ही लेना हमने। अच्छा, वो फर्स्ट ही ऑलवेज लेना नीड टू, हमने। हाँ वी ऑलवेज नीड टू पिक द फर्स्ट एलिमेंट। ओके सर। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसी को हमने कंपेयर करना है। नेक्स्ट पास में ना एक एलिमेंट कम हो जाएगा उसमें से, टोटल एरे लिस्ट में से एक एलिमेंट कम हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि हमारा एक एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, सर अगर हमारे पास इस केस में 9 भी और ऐड होता 8 के बाद, तो सर फिर इसमें 8 और 9 में फिर 8 के, कैसे? फिर हम 8 के बाद 5 को 9, 8 के बाद 9 से भी कंपेयर करते। मतलब एक प्रोसेस और होती फिर हम उसे दोबारा कंपेयर करते 9 के हाँ साथ। मतलब लास्ट तक जाना है हमने, एंड तक। ठीक है, जहां पे उससे छोटा एलिमेंट मिल गया वहां पे उसको स्वैप कर देना। ऐसा नहीं है कि अगर 8 है उससे आगे 2 पड़ा है तो उसके साथ वो कंपेयर नहीं करेगा, वो करेगा। ठीक है, वो एरे के एंड तक जाएगा। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि हमने एक बार एक एलिमेंट ले लिया फिर उसके बाद एक पास जो है वो कम हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट पास में हमने क्या किया, वी कंपेयर 5 विद 8। नाउ 5 इज लेसर देन 8। ठीक है, तो हमने स्वैप नहीं करना। अब यहाँ पे एरे खत्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट पास खत्म हो गया। सेकंड पास में हम क्या करेंगे, वी पिक द एलिमेंट 4, उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट उठाएंगे हम, फर्स्ट वाले से नेक्स्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 4 2 से बड़ा है, स्वैपिंग हो जाएगी। अब 4 5 से बड़ा नहीं है। ठीक है, 4 5 से बड़ा नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगी। 4 को 8 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, 4 8 से भी बड़ा नहीं है तो इसका मतलब स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सारे सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 4 ले लिया हमने। ठीक है, अब 5 तो ऑलरेडी हो चुका है, 8 हमारा लास्ट है गया। ठीक है, सो नाउ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड बट आवर एल्गोरिथम डज नॉट नो इफ इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो थर्ड पास भी वो उठाएगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, 2 को कंपेयर करेगा। ठीक है, फिर 4 को, तो जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उन सभी को वो कंपेयर करता जाएगा। ठीक है, इसकी मैं आप लोगों को विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ, एक मिनट।
स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। सर ओके, अब हम एक काम करते हैं, इसी एरे को स्वैप करके देखते हैं जो हमने ऑलरेडी किया था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पास चल रहा अभी। ठीक है, फॉर ईच पाथ वी विल मूव टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट एज नीडेड। ईच पास मूव्स द नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट इनटू इट्स फाइनल पोजीशन। स्टार्टिंग पास 0। ठीक है, पहले दोनों को कंपेयर किया हमने, 5 और 1 को स्वैप कर दिया, 5 1 से बड़ा। फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को उठाया, कंपेयर किया, स्वैप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को उठाया, 5 और 2 को कंपेयर किया, स्वैप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को उठाया। अब ये क्योंकि डन है, ठीक है, तो 8 जो है, नाउ लास्ट एलिमेंट इज प्रोसेस्ड, नाउ इट इज द फाइनल, इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इससे बड़ा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, अब पास 1 शुरू होगा, मतलब उससे नेक्स्ट पास शुरू होगा। अब हम बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट मूविंग थ्रू द लिस्ट कंपेयर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स अगेन। ठीक है, देन कंपेयर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स, स्वैप हो गए। देन कंपेयर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स। ठीक है, सो डन विद दिस पास। नाउ अगेन वी go for the remaining array, again we pick the first 2 elements। ठीक है, अगेन सेकेंड एंड थर्ड कंपैरिजन ओके हो गया, डन विद द पास। अब बाकी 2 एलिमेंट्स बचे हैं, फिर से कंपेयर करेंगे हम उसको। ठीक है, कंपेयर किया, सॉर्टेड हो गए, डन। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वी इनिशियली पिक द एलिमेंट्स, कीप ऑन कंपेयरिंग देम। ठीक है, और जहां पे हमें लोकेशन मिल गई वहां पे उसे रख देते हैं। ठीक है, एंड देन वी गो विद द रिमेनिंग एरे। समझ आ गई? इसको आप और भी वैल्यूज के साथ चेक करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल 10, 2, 15, 8, 17, 6, 4 and 9। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो ना, उसमें तो हमने एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट लिया था ना, वो आगे आगे जा रहे थे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, जो लाइटेस्ट एलिमेंट है ना, ठीक है, जो लाइटर एलिमेंट्स है वो अपने आप ही ऊपर आते जा रहे हैं। ठीक है, देखो हर एक कंपैरिजन में लाइटर एलिमेंट जो है ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा है। ठीक है, और हैवीएस्ट एलिमेंट जो है वो लास्ट पोजीशन पे पहुंच रहा है। नाउ दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज अ बबल सॉर्ट। ठीक है, यही एक रीजन है कि हम इसको क्या कहते हैं, बबल सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, अब बबल सॉर्ट जो है, ठीक है, व्हाई वी कॉल इट एज अ बबल सॉर्ट, बिकॉज बबल्स क्या होते हैं, बबल्स आर द लाइटर एलिमेंट्स। ठीक है, जब आप पानी के अंदर कोई ग्लास, खाली ग्लास रखते हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली एक बबल बाहर आता है ना। ठीक है, उसका रीजन क्या है, जो लाइटर पार्ट है, ठीक है, जो एयर है उसके अंदर,
ठीक है, वो एयर पानी से ऊपर आ रही है बबल के फॉर्म में, ठीक है। तो जो लाइटर पार्ट है वो एरे के टॉप पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, या आप फ्रंट कह लो या टॉप कह लो, ठीक है, एरे के टॉप पोजीशन पे आता है या फ्रंट पोजीशन पे आ जाता है। और जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एरे के बॉटम पे यानी राइट पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है, एंडिंग पे आ जाते हैं। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहां पे भी यही चीज हो रही है। ठीक है, अब देखो हर पास के साथ साथ एक एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली रियर एंड पे पहुंचता जा रहा है, ठीक है, मतलब बॉटम पे पहुंचता जा रहा है देखिए। जैसे जैसे लाइटर एलिमेंट्स ऊपर आते जाएंगे, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रियर एंड पे यानी नीचे जाते जाएंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, और हर एक पास के साथ साथ एक एलिमेंट अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे, मतलब सही लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ये चीज क्लियर है अभी? यस सर। ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मींट बाय द बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में हमने क्या चीजें सीखी? एक तो बबल सॉर्ट को बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं? रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज इट इज एन एल्गोरिदम which is used for sorting a list, ठीक है, by comparing heaviest element with the lighter one, and the lighter one would move to the top and heavier one would move to the bottom, ठीक है। so lighter element जो होते हैं उनको हम bubbles की तरह मानते हैं, and those bubbles would be sorted and moves to the top of the array, ठीक है। so that is why the name given to it is bubble sort। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो what the bubble sort is, complexity of bubble sort is order of log n। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, ठीक है। complexity जो है ना इसकी सॉरी दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। और वर्स्ट केस जो है दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, so worst and average case time complexity would be order of n square and it occurs when array is in reverse sorted, ठीक है। array जो है वो रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, ठीक है। हम उसको रिवर्स सॉर्ट करें, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, तब इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बेस्ट केस जो है दैट वुड अकर दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n जो है दैट वुड बी द बेस्ट केस, ठीक है। ऑक्सिलरी स्पेस जो है दैट वुड बी 1, ठीक है, ज्यादा स्पेस लेता है। अब ज्यादा स्पेस लेने का रीजन क्या है? क्योंकि जब एरे सॉर्ट हो भी जाएगा, ठीक है, उसके बाद भी क्या होता है दैट वी नीड टू कीप ऑन सॉर्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, कीप ऑन कंपेयरिंग। तो कंपैरिजन फिर भी चलते रहते हैं,
ठीक है, इवन व्हेन द एंटायर एरे विल बी सॉर्टेड। क्लियर है ये बात? सर एक बार ये लास्ट वाला रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू था। यशविनी, मैं ये रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा क्लास वर्क के अंदर, ठीक है, बिकॉज आई थिंक आपकी क्लास का टाइम भी होने वाला। एक बार मैं अटेंडेंस चेक कर लूँ कि किस किस की रह गई है। मैं नाम बोल रहा हूँ, अगर कोई प्रेजेंट है बेटा दोबारा बोल देना। रोल नंबर 203 बलजीवन सिंह, ये एब्सेंट है। 205 धीमांत वालिया। 215 प्रियांशु चंद। 222 श्रेय महाजन। 230 सुजल शर्मा। 249 विनायक चौधरी। सर 249 विनायक चौधरी प्रेजेंट। ठीक है जी। और एक है 258 योगेश शर्मा।